दोस्तों मनसे आखिर क्यों अन्य भाषाओं को लेकर महाराष्ट्र में लड़ती रहती है? ऐका ना कस्टमर लोकांचा त्रास होतो का? महाराष्ट्र में मराठी भाषा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को महाराष्ट्र में बैकलैश क्यों सहना पड़ा? आखिर क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं घोड़के कमल स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि मराठी भाषा का इतिहास क्या है। तो देखिए, मराठी भाषा का जो रूट्स हैं वो 1st सेंचुरी में यानी प्राचीन से पूर्व के हैं। सबसे पुराने मराठी शब्द सातवाहन काल में दिखते हैं। यह हुआ प्राचीन काल। अब आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल यानी 8वीं सदी से लेकर 13वीं सेंचुरी तक। इस काल में मराठी धीरे धीरे एक लिखित भाषा के रूप में विकसित हुई। संत ज्ञानेश्वर ने 13वीं सदी में ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ भी लिखा था, जो कि पहली बड़ी मराठी साहित्य मानी जाती है। संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ जैसे संतों ने भक्तिकालीन मराठी साहित्य को जन्म दिया। और 17वीं सेंचुरीज में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शासन और प्रशासन में मराठी को प्रमुखता दी और मराठी को एक राजभाषा के रूप में अपनाया। तो ब्रिटिश काल में मराठी का विकास शिक्षा, पत्रकारिता, छपाई के क्षेत्र में हुआ। खासकर बाल गंगाधर, पु ल देशपांडे, वि स खांडेकर जैसे लेखकों ने मराठी को आधुनिक रूप दिया। यह हुआ मराठी भाषा का इतिहास। अब आते हैं हकीकत में कि महाराष्ट्र में मराठी ही चलेगी। आखिर क्यों? तो जानते हैं, महाराष्ट्र भारत का एक रिचेस्ट स्टेट है। तो देखिए, महाराष्ट्र में एक सर्वे किया गया। सर्वे था 1991 से लेकर 2001, इस 10 साल के बीच में। पता चला कि महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से तकरीबन 32 लाख से ज्यादा अधिक लोग आए। तो सोचिए ये आंकड़ा आज की डेट में कितना बड़ा हुआ होगा। जब ये लोग माइग्रेट होते हैं तो साथ में अपनी कम्युनिटी, अपनी संस्कृति, अपने त्योहार और अपनी भाषा तक लेके आते हैं। तो इसकी वजह से मराठी भाषा से ज्यादा उनके भाषा को प्रावधान दिया जाता है। तो अगर आप पुणे या मुंबई शहरों में जाके देखेंगे तो मराठी कम और हिंदी या अन्य भाषा सुनने मिलेंगे। ऐसे ही हिंदी की बढ़ावा मराठी को इनविजिबल बना रही है। तो महाराष्ट्र के लोग मराठी को खोना नहीं चाहते, उसे प्रिजर्व करना चाहते हैं। आखिर क्यों न करे? मराठी को आखिर अभिजात भाषा का दर्जा जो मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिजात भाषा यानी क्या है। तो देखिए, अभिजात भाषा का मतलब मराठी को एक खास और प्रतिष्ठित स्थान दिया गया, क्योंकि वो प्राचीन और समृद्ध भाषा का परंपरा जपते हैं। रिसेंटली महाराष्ट्र के सरकार ने महाराष्ट्र में हिंदी को सपोर्ट किया, तो उन्हें भी बैकलैश होना पड़ा। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को वापस लेना पड़ा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर आप किसी स्टेट में माइग्रेट हो रहे हो तो आपको वहां की संस्कृति, धरोहर, भाषा को अपनाना चाहिए, ना कि अपनी भाषा उन पर थोपना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, मनसे के जो कार्यकर्ता का विजन है, मैं उससे सहमत हूँ। उनके मोटिव से भी मैं सहमत हूँ और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं अपनी भाषा का विलुप्त होने से बचाने के लिए, और उनका अधिकार है ये करने का। बस उनका तरीका थोड़ा गलत है, पर मोटिव बिल्कुल सही है। मैं उससे फुली सपोर्ट करता हूँ। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही बोलना पड़ेगा। इस पर आपके क्या थॉट्स है? लेट मी नो इन द कमेंट। जय महाराष्ट्र।